अफवाज पाकिस्तान हैं ये एक कौमी अदारा है, गैर जानिब अदारा है और हुकूमत के साथ आइन और कानून की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए उनको सपोर्ट कर रहा है। हमें जमहूरी रवायात और उनके तरीकों के मुताबिक चलना चाहिए। मुल्क के इस्तेहकाम को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका इदारों में लेकर जाए, सड़कों पर आकर इल्जाम तराशी न की जाए। तर्जुमान पाक फौज का पैगाम। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं इंतशार मुल्क के मफाद में नहीं। पाक फौज गैर जानिबदार इदारा है, मुल्क की सालमियत पर आंच आई तो समझौता नहीं होगा। 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं कि इस हुकूमत को जाना है। ऐवानी इक़्तिदार पर मौलाना के वार वज़ीर आज़म से इस्तीफा मांग लिया। 2 दिन की मोहलत, कहा अवाम ने हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की भी घन गरज, कहा जाली हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। बिलावल ने भी खूब ललकारा, बोले कठपुतली निजाम नहीं मानते, सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेंगे। हमारा वजीर आज़म सिलेक्टेड है, हमारा वजीर आज़म अवाम का नुमाइंदा नहीं है, हमारा वजीर आज़म नालायक है, नाअहल है, कठपुतली है। 2 दिन के बाद अल्लाह अमल क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी रिहाइशगाह पर APC बुला ली। नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत शरीक, महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर अपोजिशन रहनुमा भी मौजूद। वो अपनी एग्रीमेंट के खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, अगर जैसे गलत काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करेगा, ऐसा कदम लेता है तो डेफिनेटली जो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा कानून हरकत में आएगी। रहबर कमेटी के इस्तीफे की बात नहीं की। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के मुशावरती इजलास के बाद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साहब को, उनकी जमात को, रहबर कमेटी को इस पे कायल करे, जो उन्होंने वादा किया था, जो अहद पैमान किया था, उस पे वो कायम रहें और कोई ऐसी सूरत हाल पैदा न हो जो उनके लिए भी मुश्किलात का बायस हो और इस मुल्क और कौम के लिए भी मुश्किलात का बायस हो। वज़ीर आज़म से कल मुलाकात में अहम फैसले होंगे। वफाकी वज़ीर नूरुल्लाह क़ादरी की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान और रहबर कमेटी को मुआहिदे पर कायम रहने के लिए कायल करेंगे। कोशिश है ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जो मुश्किलात का बाइस बने। जो सियासी यतीम जमा हो गए हैं, जो सियासत का 12th मैन इनको उकसा रहा है कि मैं कोई इस्तीफा लेके जाऊंगा, इमरान खान दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने। इस्तीफा मांगने वाले सुन ले, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं, करप्ट टोले को जेल भेजूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम, कहा कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। मौलाना को आड़े हाथों लिया, कहा डीजल का परमिट दे दो तो सब इस्लाम बिक जाएगा। हुकूमती ऐवानों से आज़ादी मार्च पर गोलाबारी। फिरदौस आशिक आवान ने कहा अगर हुकूमत खौफजदा होती तो मौलाना साहब को सहूलियात कैसे देती। असलम इकबाल बोले अवाम ने आज़ादी मार्च मुस्तरद कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं इस्तीफा कोई मुर्गी का अंडा नहीं जो 2 दिन में मिल जाए। कहते हैं कि जी 2-3 दिन में हम देखेंगे कुछ वो होता है कि नहीं होता है, तो आपने कोई अंडे रखे हैं कि इससे कुछ निकलेगा 2-3 दिनों में? क्या किया है आपने कि 2-3 दिनों में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, आप यलगार करेंगे। आज़ादी मार्च का भूचाल, शहर इक़्तिदार में अवाम बेहाल। इस्लामाबाद में शहरी रुलने लगे, जगह जगह रुकावटें, रास्तों पर बड़े बड़े कंटेनर्स, ज्यादातर रास्ते बंद, मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल। शहर में घंटों घंटों ट्रैफिक जाम, अवाम पैदल चलने पर मजबूर। साने है तेजगाम एक्सप्रेस, जाम हक 8 अफराद की नमाज जनाजा मीरपुर खास में अदा। तर्जुमान रेलवे ने जाम हक होने वाले 74 में से 10 अफराद की शनाख्त की तस्दीक कर दी। कई जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज, मस्क शुदा लाशें शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। DNA का सिलसिला जारी, अपने प्यारों की शनाख्त के लिए लवाहिकीन की अस्पताल आमद।
सानह तेजगाम की तहकीकात जारी। रेलवे पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अलमनाक सानह पर आलमी बरादरी भी सोगवार। अमरीका और जापान का इजहार अफसोस। तो हुकूमती जमात के रहनुमा की बयानबाजी गले पड़ गई। फिरदौस शमीम नकवी मीरपुर खास में फंस गए। तेजगाम सानहे में जामबहक अफराद की नमाज जनाजा के लिए गए। तबलीगी जमात के खिलाफ बयान पर नमाजी नाराज हो गए। पीटीआई रहनुमा को मस्जिद से ही बाहर निकाल दिया। हक की शमशीर वजीर आजम सफीर कश्मीर। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ार मोदी के मकरू अज़ाइम के बावजूद इमरान खान का पैगाम मोहब्बत। सिख यात्रियों के लिए छूट ही छूट। पासपोर्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। वज़ीर आज़म का 10 रोज कबल रजिस्ट्रेशन की शर्त भी खत्म करने का ऐलान। ट्वीट किया, गुरु जी की सालगिरह पर यात्रियों से एंट्री फीस भी नहीं ली जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में इलाज जारी। 11 रोज बाद तबीयत अब बेहतर होने लगी। प्लेटलेट्स बढ़कर 51,000 हो गए। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। बैंक अकाउंट्स और उनके नाम तमाम गाड़ियां भी जब्त करने की हिदायत। नफरत अंगेज तकरीर का केस। लंदन की अदालत ने बानी एमक्यूएम की जमानत में तौसी कर दी। ट्रायल आइंदा साल जून में होगा। अदालत ने वाज़ेह किया, बानी एमक्यूएम ने मीडिया पर बयानबाजी की तो जमानत खारिज करके हिरासत में लिया जाएगा। शहर कायद की जमीन जराइम पेशा अफराद के लिए तंग। कराची में रेंजर्स इन एक्शन। लाहंडी और करंगी में कार्रवाइयां। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 8 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलशन अखबार में पुलिस ने घरों में लूटमार करने वाले गिरोह के 9 कारिंदे धर लिए। मुलजिमान में 5 खवातीन भी शामिल। बराह रास्त दिखाएं। आपको बताएं कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान एपीसी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम अपोजिशन पार्टीज का वफ्द मौलाना फजल रहमान के घर गया था। वहां पर आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत हुई है और उसी सिलसिले में मौलाना फजल रहमान इस वक्त मीडिया को आगाह कर रहे हैं। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज DGISPR की आज़ादी मार्च से मुतालिक अहम बयान सामने आया है। पार्टियां आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मसाइल हल करें। तर्जुमान पाक फौज का बयान। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि पाक फौज एक कौमी और गैर जानिबदार इदारा है। इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल खराब है। इन हालात में मुल्क किसी किस्म के इंतशार का शिकार नहीं होना चाहिए। यह भी वाज़ेह किया कि हुकूमत जो फैसला करेगी कानून के मुताबिक इस पर अमल करेंगे। अभी तक तो जो हमारी विजिबिलिटी में है, दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से और जो अपोजिशन की भी कमेटियां बनी हुई है, वो आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही हैं। आपने देखा है कि जलसा भी हुआ, जिस तरीके से पहुंचे भी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर तरीके से काम आगे चले। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक कौमी इदारा है, गैर जानिब इदारा है और हुकूमत के साथ आइन और कानून की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए उनको सपोर्ट कर रहा है। क्या सिचुएशन होती है आगे, कैसे चलती है, तो उसमें भी आइन और कानून के तनाजुर में जो भी फैसला हुकूमत करेगी और कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मुल्क के इस्तेहकाम को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी। हमें जमहूरी रवायात और उनके तरीकों के मुताबिक चलना चाहिए। जिस पॉलिटिकल पार्टी को जो भी मसला है वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए उस मसले को मुतल्लिका अदारों के साथ हल करें, तो ना सिर्फ वो जमहूरियत के लिए बेहतर होगा बल्कि मुल्क के जो इस्तेहकाम है उसको बेहतर करने में भी बहुत मददगार साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान पर शदीद तनकीद की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासत का 12वां खिलाड़ी इस्तीफा मांग रहा है। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफे की आड़ में NRO मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने 2 टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया कि जितने दिन बैठना है बैठ जाओ, खाना खत्म हुआ तो वो भी देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे।
वो किससे आज़ादी लेने आए हैं? फजल रहमान के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? फजलुर रहमान के रहते हुए यहूदियों को साजिश की जरूरत नहीं। ये टोला करप्शन बचाने के लिए एक हो गया। इमरान खान ने की आजादी मार्च पर कड़ी तनकीद। अगर आप पीपल्स पार्टी वाले से पूछेंगे तो वो और कोई बात शुरू कर देंगे कि जी महंगाई हो गई। आप जब नून लीग वाले से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो उस मार्च में क्यों है। और अगर JUI वाले लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब यहूदियों कब्जा करने लगे हैं इस्लामाबाद का। वजीर आजम ने अपोजिशन को खुली छूट दे दी। कहा जितना बैठना है बैठ जाओ, खाना खत्म होगा तो हम देंगे, लेकिन NRO नहीं देंगे। जो सियासी यतीम जमा हो गए हैं, जो सियासत का 12th मैन इनको उकसा रहा है कि मैं कोई इस्तीफा लेके जाऊंगा, इमरान खान दुनिया इधर उधर हो जाए, इमरान खान ने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें जेलों में पहुंचाना है उसने, आपको NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने फजल रहमान को दुश्मन का एजेंट करार दिया। भारत समेत मुल्क के सारे दुश्मन फजल रहमान के मार्च से खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे फजल रहमान भारतीय शहरी है। सिर्फ 2 दिन है वजीर आजम इन 2 रोज में इस्तीफा दे दें। मौलाना फजल रहमान की शहर इख्तिदार में हुकूमत को ललकार। कहा इस्तीफा ना दिया तो आगे का लाहे अमल तय करेंगे। उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का गोरबाचौफ भी करार दिया। कहा कि वजीर आजम अपनी नाकामी का एतराफ करें। हुकूमत को 1 साल दे दिया, अब मजीद मोहलत नहीं दे सकते। आजादी मार्च से खिताब में सरबराह JUI मजीद बोले कि अवाम ने हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया है। अंदर इनसे इस्तीफा लेना है और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। अब फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना है। ये पाकिस्तान का गोरबाचौफ अब इसको नाकामी का एतराफ करके रियासत की हाकमियत से तत्परता हो जाए। 1 साल की मोहलत बहुत मोहलत है। मजीद इस हुकूमत को हम मोहलत देने के रवादार नहीं है। एक ही फैसला करना है कि इस हुकूमत को जाना है। शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत पर लफ्जी तीर अंदाजी की। कहा जाली हुकूमत से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। ये जादू टोने वाली हुकूमत है, तब्दीली आएगी और जादू टोना दफन होगा। 72 साल में पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी नहीं देखी। जादू टोने के जरिए लाना चाहता था पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई है। मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी। इलेक्शन में धांधली के बावजूद हमने कहा था असेंबली में कि आओ हम तैयार हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली पार्लियामेंट का आईनी हक है। तब्दीली वो नहीं थी, तब्दीली ये है। 9 साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गई हैं। आज दिन आ गया है कि इमरान खान की चीखें निकलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को कठपुतली और सिलेक्टेड करार दे दिया और कहा कि हमारा वज़ीर आज़म अवाम का नुमाइंदा नहीं, वो ऐसे वज़ीर आज़म को नहीं मानते। पाकिस्तान की अवाम सिर्फ जमहूरियत चाहते हैं। की जमहूरियत है। 70 साल गुजरने के बावजूद हम आज तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते। इसका पुतली वज़ीर आज़म ने कश्मीर पे सौदा कर लिया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने अपोजिशन से राबता करने का फैसला कर लिया। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और वजीर मजहबी उमूर अपोजिशन से राबते करेंगे। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक कहते हैं कि उम्मीद है मौलाना ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो। जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं समझता हूँ वो अपनी एग्रीमेंट के खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनकी खिलाफ वर्जी करेगा अगर कैसे गलत काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी करेगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जलसों में एक जोश और जज्बा आ जाता है, लेकिन वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगे जिसमें मुल्क को नुकसान हो, आवाम को नुकसान हो। और अगर ऐसा कदम लेता है तो डेफिनेटली जो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा कानून हरकत में आएगी। हमारे लेबर कमेटी तब मुलाकात करेगी। हमने मुलाकात की, फैसले हो गए और फैसले की खिलाफ वर्जी जो भी करेगा पाकिस्तान देख रहा है, सारा मुल्क देख रहा है। हुकूमती ऐवानों से आज़ादी मार्च पर भरपूर लफ्जी गोलाबारी हुई। मौमन खुसूसी बराह इत्तिलात फिरदौस आशिक अवान बोली अगर हुकूमत खौफज़दा होती तो मौलाना साहब को सहूलतें कैसे देती। वज़ीर इत्तिलात पंजाब असलम इकबाल ने कहा कि अवाम ने आज़ादी मार्च मुस्तरद कर दिया। शौकत यूसुफ़ज़ई ने भी अपोजिशन को खूब आड़े हाथों लिया। सहूलतें दस्तयाब की हैं।
آزادی مارچ آزادی پاکستانی قوم نے 25 جولائی 2018 کو ان تمام ان لوگوں سے حاصل کر لی تھی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا تھا. ہمارے جو ورکر ہیں نا وہ سارے یوتھ ہیں, ینگسٹرز ہیں. یہ اس دن سے ڈرے جب عمران خان ان کو کال دے, پھر کیا ہوگا وہ آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے. اور اب بعد استانہ تیزگام کی ٹرین حادثے میں جاں بحق افراد کی شناخت کے بعد ان کی آبائی علاقوں میں تدفین کر دی گئی ہے, جبکہ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 30 سے زائد زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی. جو ہیں وہ لوگ مسنگ پرسن میں, اور اس کے علاوہ 20 افراد ایسے ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں. پراپر طریقے سے جو ہے الحمدللہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہو رہا ہے. ہم اور جو ہے ڈی این اے کے حوالے سے جو ہمارے اور بھی دوسرے احباب شہروں سے آ رہے ہیں تو ان کے لیے سہولتیں جو ہے یہاں پر مہیا کی جائیں. شناخت کے بعد میتوں کو ان کے آبائی علاقے روانہ کیا گیا. آج ان کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کر دی گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 30 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں. شیخ زید اسپتال رحیم یار خان میں 12, بھاولپور وکٹوریا اسپتال میں 9 اور نشتر برن یونٹ ملتان میں 9 زخمی زیر علاج ہیں. تحقیقاتی ٹیمیں جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں. انسانی جانوں کے نقصان پر دنیا بھر سے تعزیت کا سلسلہ جاری ہے. برطانوی شاہی جوڑے